हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैरसिटी वर्ल्ड। माय नेम इज धर्मेंद्र सिद्धानी और आज एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरी इस इकोनॉमिक्स की वीडियो पे। और हमारा टॉपिक चल रहा था मांग, जिसमें मैंने आपको मांग से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करा लिया था। मांग क्या होती है, मांग को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, मांग कितने प्रकार की होती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मांग का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड। मांग का जो नियम है, जिसको हम इंग्लिश में लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं, वो सिंपल सा कीमत में यानी कि वस्तु की कीमत में और उस वस्तु की मांग में एक संबंध को बताता है। अर्थात यदि हम अन्य बातों को समान रख लें, कौन सी अन्य बातें, कीमत को छोड़कर जो चीजें मांग को प्रभावित करती हैं, जो कारक हैं, जो तत्व मांग को प्रभावित करते हैं, अगर हम कीमत को छोड़कर बाकी के तत्वों को समान मान लें, यानी कि अन्य बातें समान रहने पर कीमत व मांग मात्रा के मध्य ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। कीमत व मांग मात्रा के मध्य ऋणात्मक, अपोजिट या नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। अर्थात यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो उपभोक्ता क्या करेगा, मांग मात्रा में कमी करेगा, और यदि वस्तु की कीमत में कमी होगी तो उपभोक्ता मांग मात्रा में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। यही होता है मांग का नियम, जो कीमत और मांग मात्रा में एक संबंध को प्रदर्शित करता है। ठीक है, हमें यहां पर कुछ मान्यताएं लेकर चलनी है, जैसे कि हमने यहां पर क्या पढ़ा कि अन्य बातें समान रहने पर, तो वो अन्य बातें कौन कौन सी, वो अन्य बातें ये सारी कि उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वस्तु की किस्म यानी कि क्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उपभोक्ता अधिमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उपभोक्ता अधिमान का मतलब होता है हमारी रुचि, हमारा फैशन, हमारी आदतें, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें समान रहनी चाहिए और इन बातों को समान रखकर ही, मानकर ही हमें मान्यता लेकर चलनी कि इन बातों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तभी आपका मांग का नियम लागू होगा, जो यहां पर मैंने उसको डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया है। ओके, अब हम बात करते हैं मांग के नियम के अपवाद की। अपवाद का मतलब क्या होता है? अपवाद यानी एक्सेप्शन का मतलब वो केस होते हैं, ऐसी वस्तुएं या ऐसी स्थितियां जिस पर मांग का नियम लागू ही नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मांग का नियम हर एक अवस्था में, हर एक, वैसे तो मांग का नियम हर एक वस्तु पर, हर एक सेवा पर लागू होगा, क्योंकि हम सब विवेकशील उपभोक्ता है, तो ये हम हर उपभोक्ता के केस में लागू होता है। लेकिन कुछ वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। जैसे सबसे पहली है यहां पर प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं की जो ये अपवाद है, इस अपवाद की व्याख्या करी थी प्रोफेसर वेबलन ने। आप चाहो तो नोट कर देना, प्रोफेसर वेबलन। प्रोफेसर वेबलन ने क्या कहा कि जो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती हैं, जैसे कि डायमंड हो गया, हीरा हो गया, गोल्ड, चांदी, और जो जितने भी महंगी आप कारें ले लो, जो प्रतिष्ठा को बढ़ाती हैं, जो हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाती हैं, उन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। क्योंकि मांग का नियम क्या कहता है कि अगर कीमत में वृद्धि होगी तो मांग मात्रा में क्या हो जाएगी, कमी, और यदि कीमत में कमी होगी तो मांग मात्रा में क्या हो जाएगी, वृद्धि। लेकिन इन वस्तुओं के केस में उल्टा होता है। इन वस्तुओं की कीमत जितनी ज्यादा होगी ना, उपभोक्ता उनकी मांग भी उतनी ही ज्यादा करेगा, और अगर ये वस्तुएं सस्ती हो गई तो उपभोक्ता इनकी मांग भी क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये महंगी है तभी हमारे समाज में प्रतिष्ठा को बढ़ा रही है, और तभी वो लोग उसको परचेज भी करते हैं, यानी उसकी मांग भी ज्यादा करते हैं। अगर ये चीजें सस्ती होगी तो कोई उपभोक्ता इनको परचेज नहीं करने वाला, कोई नहीं खरीदने वाला। ठीक है, दूसरा है जीवन रक्षक वस्तुएं। जीवन रक्षक वस्तुएं जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक, अति अनिवार्य है, जैसे कि भोजन है, पानी है, दवाइयां हैं, ये सारी चीजें हमारे जीवन की अति आवश्यक या जीवन रक्षक वस्तुएं, इन पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर इनकी कीमतों में वृद्धि या कमी होगी तो इनका मांग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सोच कर देखो, अगर पानी महंगा हो गया तो क्या पीना छोड़ दोगे पानी? ठीक है, नहीं छोड़ोगे ना, क्योंकि अगर पानी की कीमत में वृद्धि होगी या कमी होगी, इसका पानी की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम दवाइयों की बात करें तो दवाइयों की कीमत अगर बढ़ गई तो क्या हम कम खरीदेंगे? नहीं, खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे लिए अनिवार्य है। और यदि दवाइयों की कीमत कम होगी तो क्या ज्यादा परचेस करोगे? क्या सोच कर देखो कि मम्मी रोटी के साथ 2 दे देना, नाश्ते में 2 दे देना, नहीं ना, उतना ही लोगे ना जितनी आपको जरूरत है। तो दवाइयों की कीमतों में परिवर्तन का, यानी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन का उसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद है अज्ञानता। इट मीन्स इरेशनल जजमेंट। कई बार हम क्या करते हैं, कई बार उपभोक्ता क्या होता है कि अज्ञानता के कारण भी कम कीमत वाली वस्तु को कम महत्वपूर्ण समझ के उसकी मांग भी कम कर देता है।
देखो एग्जांपल, आप किसी शॉप पर गए, आपको शर्ट परचेस करनी है, दुकानदार ने आपको दो शर्ट बताई, एक बताई शर्ट जिसकी प्राइस है 800 रुपीज और एक शर्ट बताई जिसकी प्राइस है मान लो 400 रुपीज। ठीक है, अब आपके माइंड में क्या आ जाएगा, बोले यार 800 वाली शर्ट जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब वो ज्यादा अच्छी होगी, और 400 वाली थोड़ी सी चीप लग रही है, थोड़ी सी सस्ती है, मतलब कि इसकी क्वालिटी कम होगी। यानी कई बार उपभोक्ता क्या करता है कि कम कीमत वाली वस्तु को कम महत्वपूर्ण समझ के उसकी मांग भी कम कर देता है, जबकि मांग का नियम क्या कहता है कि अगर कीमत कम है तो मांग बढ़नी चाहिए थी, लेकिन यहां तो ऐसा हो ही नहीं रहा। अगर कीमत कम है तो हमने उसको कम इंपॉर्टेंट समझ के उसकी मांग को भी कम कर दिया, और ज्यादा महंगी वस्तु को, यानी वो 800 रुपए वाली शर्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देके हमने उसकी मांग को भी बढ़ा दिया। तो कई बार अज्ञानता के कारण भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। और उसके बाद एक गिफिन का विरोधाभास। मैं आप लोगों को बता दूं, गिफिन एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने यह बताया कि अगर हम घटिया वस्तुओं के लिए, घटिया वस्तु का मतलब खराब वस्तुओं से नहीं होता, घटिया वस्तु का मतलब लो क्वालिटी के प्रोडक्ट या निम्न कोटि की वस्तुएं, इन पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि अगर घटिया वस्तुओं की कीमत कम होगी ना तो उपभोक्ता इसकी मांग को बढ़ाएगा नहीं, उल्टा इनकी मांग को भी कम कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आप, जैसे मैं दो एग्जांपल देता हूं, एक देसी घी जो कि अच्छी वस्तु है, एक डालडा घी जो कि थोड़ी सी लो क्वालिटी का प्रोडक्ट है, जो थोड़ी सी घटिया वस्तु के अंदर आती है। ठीक है, अब सोच के देखो, डालडा घी की कीमत पहले मान लो थी 500 रुपए किलो, अब वो डालडा घी आपको 300 रुपए किलो में मिल रहा है। अब डालडा घी आपको 300 रुपए किलो में मिल रहा है, तो डालडा घी की कीमत 500 रुपए से घटकर कितनी हो गई है, 300 रुपए। अब उपभोक्ता के पास कितने रुपए बच गए, 200 रुपए। तो क्या उपभोक्ता उस 200 रुपए का वापस उस 200 रुपए को वापस उस घटिया वस्तु पर खर्च करेगा क्या, सोच कर देखो, नहीं ना। अगर उपभोक्ता कितना रुपए ले गया था, 500 रुपए कि मुझे वो डालडा घी परचेस करना है 1 किलो, लेकिन उसको वो 300 रुपए में ही मिल गया, अब उसके पास 200 रुपए बचे, तो वो 200 रुपए का क्या करेगा, उसको घटिया वस्तु पर खर्च न करके उसको अच्छी वस्तु पर खर्च करेगा। यानी कि घटिया वस्तु की कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता उसकी मांग में भी क्या करता है, कमी करता है। ठीक है, तो ये कुछ थे मांग के नियम के अपवाद जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है।